हाँ देना ही नहीं है कॉपी, हम भी नहीं देंगे। उसको तो समय दिए, समय पर नहीं आया। चलिए, किसी को एक मौका दिया जाता है, दोबारा मौका। हो ची मिन्ह के विषय में आप संक्षिप्त में लिखें। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। इसी पर बैठ जाओ, धीरे धीरे बैठ जाओ। udah bukan itu loh. Tutup, bukan ibu. Udah nih, udah nih. लिखे नहीं मोट हाथ को फेंकते नहीं। अस्थिर से तरफ गिरा के ना फिर लेते चलो ना गिरा दो। ऐसे सुनो ना, ऐसे करते नीचे गिरा दो। मोदी घर घर मोदी बाद में चला है घर भर मोदी। लिख लो। कौन वाला है? वैसा जोड़े। दोहरा मार दो कपड़ा। खगड़िया नहीं या कोई जीता या नहीं? या अगला में नहीं जीता लेकर ज्यादा सबक नहीं बोल दे छै एको को नहीं ज्यादा जाए दूध देती है ज्यादा भी खराब। अब बोल रहा पिछला बार ये नमो ज्यादा बेन बे ज्यादा लालू के भाषण ने छै सबके फिदा क्या दे दे छै लालू भाषण पे सुन ले साइडियो में बोल लागल मीम सर में हम चलते अब जवाब चलो रेडी करें। ने सब जाते भाई फिर क्वेश्चन लिख लिया सब। यस सर। हो ची मिन्ह के विषय में संक्षिप्त में लिखें। आंसर लिखो। हो ची मिन्ह वियतनामी वियतनामी क्रांतिकारी। हो ची मिन्ह वियतनामी क्रांतिकारी छात्र संगठन है। हो ची मिन्ह वियतनामी छात्र संगठन है। छात्र संगठन है। छात्र संगठन है। लिखा छात्र संगठन है लिखे आगे बढ़े। क्या लिखा है? हो ची मिन्ह एक वियतनामी क्रांतिकारी छात्र संगठन है। हाँ, ये लोग दल बनाकर दल या गुट लिख देगा। ये लोग दल या गुट बनाकर लिखा साम्यवादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए साम्यवादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को गया। रूस की राजधानी मॉस्को गया। लिखा हुए वहां रूस की राजधानी मॉस्को गया। हुए वहां साम्यवाद से प्रेरित होकर वे वहां साम्यवाद से प्रेरित होकर वे वहां साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। लिखा बनाया लिखे 1930 में
1930 में 1930 में वियतनाम के 1930 में वियतनाम के आ जाओ 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रकूटों को लिखा रे नहीं लिख वियतनाम के क्या तुम कहाँ का सही बता पाएंगे वियतनाम के 1930 में वियतनाम के हाँ बिखरे 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रकूटों को 1925 में 36 में लिखा रे एक कर देखा फ्रांस के खिलाफ देखा आंदोलन शुरू किया। अब नहीं लिखो इतने बड़ा हो गया आंदोलन शुरू किया। एक बार कोई पढ़ करके हमको सुना दो पूरा। हो ची मिन्ह वियतनामी क्रांतिकारी छात्र संगठन है। यह लोग दल या गुट बनाकर साम्यवादी शिक्षा प्राप्त करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को गया। वे वहां साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया। 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रकूटों को एक कर फ्रांस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। अब तुम अक्षरे नहीं बनाते हो ना, अक्षर बनाओगे 450 के पार जाओगे, अक्षर नहीं बनाओगे 350 के अंदर रहोगे। मेरी बात को सुन रहा है ना सभी आदमी सुनो। जिसका अक्षर बोल्ड है 450 के पार जाएगा, अभी ये जान दो। अक्षर बढ़िया नहीं रहेगा कितनों लिखोगे मतलब है मैं राइटिंग। अगला क्वेश्चन, हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है बतावें। 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 हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? केन से हटाओ बहुत हटा दीजिए। रेडी? यस सर हटा। रेडी? यस सर। लिखो कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इन तीनों प्रांतों को जोड़ने वाली लिखा रे लाइफलाइन नामक एक लिखा सड़कें है। लाइफलाइन नामक एक सड़कें है लिखा रे सड़कें हैं। इसी का नाम हो ची मिन्ह। इसी का नाम हो ची मिन्ह लिखा या भूलभुलैया मार्ग है। हो ची मिन्ह 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 या इन लंबी सड़कों से
हजारों कच्ची पक्की सड़कें निकली है। कच्ची पक्की सड़कें निकली है। लिखा निकली हो गया। चल आगे बढ़ो। और जोड़ दो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, दिखेगा। वियतनामी युद्ध में में और जोड़ दो। वियतनामी युद्ध में इन सड़कों को कई बार बमों से उड़ा दिया गया। इन सड़कों को कई बार बमों से उड़ा दिया गया, परंतु वहां की सरकार इसे पुनः बना देता था। परंतु वहां की सरकार इसे पुनः बना दिया करता था। हो गया। परंतु वहाँ क्या इसे पुनः बना दिया करता था। बना दिया करता था। हो गया। अगला क्वेश्चन। इसे पुनः बना दिया अमेरिका करता था। हिंद चीन में कैसे घुसा? अमेरिका हिंद चीन में बना दिया कैसे करता घुसा? चर्चा करें। अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा? चर्चा करें। क्वेश्चन ही अमेरिका हिंदी में फ्रांसीसी को मदद करने के बाद जब भी अपन राशन खराब लगता तो हमारे आंसर। वियतनामी युद्ध में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहा था। वियतनामी युद्ध में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहा था। वियतनामी युद्ध में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहा था। अतः उसकी सहायता के लिए अमेरिका हस्तक्षेप करने लगा। उसकी सहायता के लिए अमेरिका हस्तक्षेप करने लगा। उसकी सहायता के लिए अमेरिका हस्तक्षेप करने लगा। देखा, इस तरह हुए धीरे धीरे हिंद चीन में प्रवेश कर गया। इस तरह हुए धीरे धीरे हिंद चीन में प्रवेश कर गया। दिखा दे। 1954 के जनेवा समझौता में 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 देखा, वियतनाम को दो हिस्से में बांटकर लिखा, दो हिस्से नहीं, वियतनाम को दो हिस्से में बांटकर तब लेट करके आती है, पहले आती है, बताया करो टॉयलेट आएगी तो काफी लेट तुम चली गई और ऊपर से लेट करके आई।
यहाँ पर 4 हो को बैठ जाओ। थोड़ा जगह कहीं पर दे दो छोटा, पीछे पर ही चल जाओ। आप कीजिए उसको। यहाँ समय है क्या बजे आने का? 6 बजे और तुम आई है 7 बजे। अब छुट्टी होगा तुम आई पढ़ने के लिए। अब क्या लिखा बुआ रे? 2 हिस्से में लिखा रे। उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम लिखा, उत्तरी वियतनाम लिखा रे। वियतनामी क्रांतिकारी दल को दिया गया। उत्तरी वियतनाम, वियतनामी क्रांतिकारी दल को दिया गया। उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम कोमा देकर के तब लिखेगा वियतनामी क्रांतिकारी दल को दिया गया। उत्तरी वियतनाम का कोमा देना है, आई समझ में? उत्तरी वियतनाम, हाँ वियतनामी क्रांतिकारी दल को दिया गया। तथा दक्षिणी वियतनाम, तथा दक्षिणी वियतनाम, तथा दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित, अमेरिका समर्थित सरकार को दिया गया। समर्थित सरकार को दिया गया। हो गया? जिसका शासन का हो जाएगा हमारी लिखेगा, लेकिन जबकि तुम्हारा क्वेश्चन उसमें खत्म हो गया था। हिंद चीन में कैसे घूमता था करने से क्या खत्म कर बने? सहायता के लिए, सहायता के लिए इतने में हो गया। लिखे छे ना हो तुम अरे कुछ लगे छे हैं तनी कते साइकिल लगवाए रहल है के रे लगता थी है तेरे हाथ छोड़े रहो एक जीपीएस लगल छै। रेडी? अब अगला होगा द्वितीय प्रश्न। हिंद चीन उपनिवेश, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का, हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? लिखे रे। हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? लिखा? यस सर। देखिए स्टार्टिंग गड़बड़ा नहीं गड़बड़ा और वो कह दिया वहाँ पे आंसर फ्रांस द्वारा, आंसर फ्रांस द्वारा, फ्रांस हिंद चीन को, फ्रांस द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाने का मुख्य उद्देश्य, अपना उपनिवेश बनाने का मुख्य उद्देश्य, अपना उपनिवेश बनाने का मुख्य उद्देश्य लिखा रे। मुख्य उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश, डच एवं ब्रिटिश, ब्रिटिश मतलब क्या है? अंग्रेजी सेना। डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के, ब्रिटिश कंपनियों के देखा व्यापारिक, व्यापारिक लिखा प्रतिस्पर्धा का, प्रतिस्पर्धा का,
प्रतिस्पर्धा का सामना करना था। यानी उसका सामने सामने मुकाबला करना था, प्रतिस्पर्धा का सामना करना था, सामना करना था, क्योंकि फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे। प्रतिस्पर्धा का सामना करना था क्योंकि फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे। देखा, इस कारण वे भारत छोड़कर हिंद चीन देखा में प्रवेश किया, हिंद चीन में प्रवेश किया। देखा, हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए, हिंद चीन में प्रवेश किया। हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए, हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए सुरक्षित देखा क्षेत्र था, सुरक्षित क्षेत्र था। हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र था। हिंद चीन फ्रांसीसियों के लिए लिखा रे वे हिंद चीन में हर परिस्थिति को संभाल सकते थे। वे हिंद चीन में हर परिस्थिति को संभाल सकते थे। वे हिंद चीन में हर परिस्थिति को संभाल सकते थे। वे हिंद चीन में हर परिस्थितियों को संभाल सकते थे। कुछ पाछा हो गया, उससे पहले देख लो जल्दी से, तब आगे बढ़ाएंगे। 2-3 लाइन और है। अबे मैंने क्या दली है अच्छे स्पर्धान कहने परिस्थिति हमरो परिस्थिति नहीं लिखा है कने की होला परिस्थिति केना ले ना हाँ है ना करो है अनुमति से नहीं लिख सकते। परिस्थिति भए गेलै रुआ के एना होतै उहे हम रहबो छै उहे में डाल से स्थिति एजास होय छै न वाला लगा दे परिस्थिति वाला स्थिति परवाह नहीं होते पर कोई हाल में नहीं होते ओनाइते होती परिस्थिति परिस्थिति है ना ई रेप नहीं जकर सही छै इहे रहबो छै इहे सबो करते पुरवा नहीं लगा देते हो मैं तो ठीक है टाइम कते पढ़ाई लिखाई टाइम की मतलब रही आज तो समय है तब का के रे हमें पूछे छिए लाइट जे पड़े चलो 2-3 लाइन और। हाँ, उसी में फ्रांसीसियों ने, हाँ फ्रांसीसियों ने उसी में फ्रांसीसियों ने देखा औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल देखा उपनिवेश देश से प्राप्त करते थे। उपनिवेश देश से प्राप्त करते थे कच्चे माल उपनिवेश देश से तथा तैयार माल को
तैयार माल को उपनिवेश देश में बेच देते थे तथा तैयार माल को उपनिवेश देश में बेच देते थे। लिखा बेच देते थे। लिख दिया? अब पूरा हो गया। कम से कम चाहिए। छोड़ा के छे मेरा राइटिंग समझ सकता है जवाने में रब नहीं लिखो माइली गांव की घटना क्या थी, कैसे मेरा इसका क्या राइटिंग समझ प्रभाव सके पड़ा। दुनिया में रब माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। माइली गांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर हम रुक जाते हैं। राइटिंग तो छलवा लिखे छे टंगुर मंगुर ओकर बच्चों से आंसर अलग लिख दिया ना। दक्षिणी वियतनाम में, देख ले दक्षिणी वियतनाम में, दक्षिणी वियतनाम में माइली नाम का एक गांव था। माइली नाम का एक गांव था। देखा वियतनामी युद्ध में, वियतनामी युद्ध में माइली नाम का एक गांव था। लिखा वियतनामी युद्ध में, लिखा वियतनामी युद्ध में सड़क मार्ग बाधित होने के कारण, सड़क मार्ग बाधित होने के कारण, देखा अमेरिकी सैनिक उस गांव के पास लिखा फंस गया। उस गांव के पास फंस गया। लिखा सैनिकों ने माइली गांव के जनता पर, माइली गांव के जनता पर अभद्र व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया। देखा वहां के सारे पुरुषों को इकट्ठा कर, वहां के सारे पुरुषों को इकट्ठा कर, वहां के सारे पुरुषों को इकट्ठा कर, इकट्ठा मतलब जमा कर, इकट्ठा मतलब जमा कर। लिखा रे गोली मार दिया, गोली मारकर हत्या कर दिया, गोली मारकर हत्या कर दिया, गोली मारकर तथा नारियों के साथ, नारियों के साथ उसके इज्जत लूटकर, उसकी भी हत्या कर डाले, उसकी भी हत्या कर डाले। पूरे गांव में आग लगा दिया, पूरे गांव में आग लगा दिया। देखा सबों के बीच दबा,
सबों के बीच दबा या लाशों के बीच दबा, जो लिखना लिखो, लाशों के बीच दबा, सबों या लाशों दोनों दे दो, बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया। आग लगा दिया, लिखा। सबों या लाशों के बीच दबा एक बूढ़ा व्यक्ति बच गया। उसने इस घटना को उजागर किया। उसने इस घटना को उजागर किया। देखा, उजागर प्राप्त करेगा। इस घटना को उजागर किया, प्राप्त करेगा। वहां पर हाँ, देखा। मैली गांव की घटना के निम्न परिणाम हुए। मैली गांव की घटना निम्न लिखेगा। मैली गांव की घटना से, मैली गांव की घटना से, मैली गांव की घटना से अमेरिका की विश्व स्तर पर बेइज्जती हुई। विश्व स्तर पर बेइज्जती हुई। उसकी प्रतिष्ठा, अमेरिका की बेइज्जती हुई, उसकी प्रतिष्ठा देखा गिर गई। उसकी प्रतिष्ठा गिर गई, बेइज्जती हुई, उसकी प्रतिष्ठा गिर गई। देखा, सभी देश के लोग अमेरिका को सभी देश के लोग अमेरिका को बदनाम करने लगे। अमेरिका को बदनाम करने लगे। तब अमेरिकी सरकार युद्ध को कुछ दिनों के लिए, तब अमेरिकी सरकार युद्ध को कुछ दिनों के लिए कुछ शर्तों के साथ, कुछ दिनों के लिए कुछ शर्तों के साथ युद्धबंदी की घोषणा कर दिया। कुछ शर्तों के साथ युद्धबंदी की घोषणा कर दिया। युद्धबंदी की घोषणा कर दिया। लिखे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के हिंद चीन में शांति के संबंध में क्वेश्चन है, किताब है सबके पास में? डिक्शन के रूपा छै के सर जी। शांति के समान सूत्री रेडी?
चलें आंसर राष्ट्रपति निक्सन के आंसर राष्ट्रपति निक्सन के राष्ट्रपति निक्सन के राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में शांति के संबंध में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना निम्न थी 5 सूत्री योजना निम्न थी निम्न थी 5 सूत्री योजना निम्न थी। तू लोग पेज नंबर 62 देखो 5 पॉइंट में उत्तर है 5 पॉइंट लिख देना है। देखल कर क्या दाम हम कहते जाते हैं उल्टा के देख रहे भाषा थोड़ा बदलना है ठीक हम जैसे कहते जाएंगे उसे लिखते जाना है। लिखा रे नंबर 1 पॉइंट देगा रेडी नंबर 1 हिंद चीन की सभी सेनाएं हिंद चीन की सभी सेनाएं हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थानों पर डटे रहेंगे युद्ध बंद कर अपने स्थान पर डटे रहेंगे। यानी वहां से हटना नहीं है ना रे एक नंबर पर देखा क्या लिखा है युद्ध बंद करके अपने स्थान पर यानी वहां से हटना देख लो बदमाशी। दूसरा लिखो हाँ युद्ध की देखरेख अंतरराष्ट्रीय संस्था करेगी जो उसके मुट्ठी में है। युद्ध की देखरेख पूरा कियो लिख लेना किताब में देखी ना रहा युद्ध की देखरेख युद्ध की अंतरराष्ट्रीय संस्था करेगी युद्ध की देखरेख अंतरराष्ट्रीय संस्था करेगी संस्था करेगी। देखा नंबर तीसरा कोई भी देश अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा कोई भी देश अपने शक्ति का वृद्धि नहीं करेगा कोई भी देश अपने शक्ति का वृद्धि नहीं करेगा। क्या मतलब समझा यानी गोला बारी बंदूक नहीं बनाएगा। हाँ देखा वृद्धि नहीं करेगा 3 कोई भी देश अपने शक्ति का वृद्धि नहीं करेगा। नंबर 4 अगला लिखो नंबर 4 में लिखना है युद्ध बंद के दौरान सभी लड़ाइयां बंद रहेगी युद्ध बंद के दौरान सभी लड़ाइयां बंद रहेगी सभी लड़ाइयां बंद रहेगी सभी लड़ाइयां बंद रहेगी सभी लड़ाइयां बंद रहेगी। लिखा अगला पॉइंट युद्ध विराम का युद्ध बंद का अंतिम उद्देश्य सिरका लिखो युद्ध बंद का अंतिम उद्देश्य युद्ध बंद का अंतिम उद्देश्य अंतिम उद्देश्य हिंद चीन में युद्ध का अंत होगा हिंद चीन में युद्ध का अंत होगा हिंद चीन में युद्ध का अंत होगा। कल शेष आ गए।
चल चलिए की काम है सर खेल तो सचे मन लगा दै छै कितना जीतबे छोटा दिमाग में घुसे भाई कल तक पढ़ करके आएगा हाँ आज कुछ नहीं